put out a reaction. Here's a reaction from the Congress official handle. It reads, देश का अपमान हो रहा है, मोदी चुप है, ये एक कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी है. विवेक श्रीवास्तव. अच्छा ट्वीट है, आई एग्री विद इट एंड आई एम डिसअपॉइंटेड बाय माय फ्रेंड संजय झा. बड़े भाई, सरेंडर नहीं है, दिस इज द किक आफ्टर द सरेंडर. सरेंडर तो तभी हो गया था जब सीज फायर हुआ था और 29 टाइम्स ट्रंप ने बोला कि मैंने सीज फायर करवाया. दिस इज द किक आफ्टर दैट एंड आई टेल यू इट हैज नथिंग टू डू विद रशियन ऑयल. बेसिकली जो बाइडेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब हम रशियन ऑयल ले रहे थे. इन्होंने 2022 की बात करी. प्रॉब्लम इज विद ट्रंप. द प्रॉब्लम इज द ट्रेड डेफिसिट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया के ट्रेड में जो है, वी आर एक्सपोर्टिंग मोर, वी आर इंपोर्टिंग लेस. सो द अमेरिकन इकोनॉमी इज बीइंग अफेक्टेड नाउ. सो दे आर सेइंग आप हमसे तेल खरीदिए, रशिया से मत खरीदिए, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाएगा. हमने बोला हम नहीं खरीद सकते, आपका तेल महंगा है. सो आई टेल यू व्हाट दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू नाउ. They are going to cut down on buying the oil from Dubai, from the Gulf countries. Vivek Srivastava, 1 minute. Let's get serious sometimes. Why are you rush to go to Dubai? 1 minute. Did you hear what Donald Trump said when he was asked about Russian import? So the man that you are campaigning for, and Sanjay Jha was saying that Modi was campaigning for Donald Trump. Rahul Gandhi is campaigning for Donald Trump. And Vivek Srivastava, you are campaigning for both Jinping and Donald Trump. And they are both chalk and cheese. Do you know the tariff on China? Has Jinping surrendered? You tell me, what is the tariff on China? Vivek Srivastava, tell me. एक मिनट. Too many questions. You are scared. Listen to me. एक क्वेश्चन है, टैरिफ कितना है चाइना पे? सुनिए, आप चाइना के टैरिफ में बच जाइए सर. आप पहले इस पे आइए. आप मुझे एक बात बताइए. पहली चीज, आर यू गिविंग, आपने कहा अंबानी अडानी का नाम क्यों लेते हो संजय झा? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं. आज टुडे 8 बजे क्या आप अनिल अंबानी को एक अच्छा बिजनेसमैन मानते हैं? हाँ या ना बताइए. विवेक श्रीवास्तव, मैं तो आपको भी नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी आपको पैनल में इनवाइट करता हूं ना. मेरे अच्छा मानने से क्या होगा? इट इज फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. 1 मिनट सर, 1 मिनट. ये जो रूल ऑफ लॉ है उसमें विम्स एंड फैंसीज नहीं चलते सर. लाइक्स डिसलाइक से नहीं चलता है देश. दिस इज नॉट अबाउट माई लाइक और डिसलाइक. You answer my question. What is the tariff on China, and has China or Jinping surrendered? You tell me. 30% है, if I am not wrong. 30%. Is that surrender? Let me speak यार. एक सवाल को आप 1 मिनट से बोल रहे हो. सुनिए मेरी बात. कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी की पेशी हुई है. कितने हजार करोड़ का स्कैम था, उसका खुलासा हुआ है. आपने स्टोरी नहीं करी, बाकी चैनलों में करी. विवेक श्रीवास्तव, क्या सवाल है? आप तो राहुल गांधी से भी 2 स्टेप और आगे हैं. हर्षवर्धन जी, इसका कुछ इलाज है? इन पे कितना टैरिफ लगाना चाहिए? देखिए प्रणेश भाई, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि विवेक जी को सिर्फ किम जोंग उन से कंपेयर किया जा सकता है, उससे नीचे किसी से. हमारे मित्र हैं विवेक श्रीवास्तव अच्छे, लेकिन ये जिस अंदाज में बात करते हैं, इस तरह से शी जिनपिंग भी नहीं करते. वो तो थोड़ा गायब भी हो गए हैं. और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है उसको थोड़ा मैं समझा देता हूं. विवेक भाई थोड़ा शांति से सुन लीजिए. ग्लोबल टाइम्स अभी ये कह रहा है कि हमारे और भारत के रिश्ते बड़े शानदार हैं. ये अमेरिका के चक्कर में भारत को अब नहीं पड़ना चाहिए. ग्लोबल टाइम्स का एनालिटिकल पीस कह रहा है कि 250% टैरिफ ऑन फार्मा प्रोडक्ट, ये हमको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये अमेरिकन के लिए बहुत अच्छा नहीं. अब ये सबको पता है कि 2 दवा अगर अमेरिका में जेनरिक बिकती है तो 1 दवा हम देते हैं. हम भारत के लोग, 1 दवाई हमारी अमेरिकन खा रहा है अगर 2 दवा कुल बिकती है तो. हम दुनिया में जिस तरह से कर रहे हैं उसको जरा समझना चाहिए. और पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब नेशनल डिबेट होती है, जब देश के मुद्दों पर बहस होती है, तो विवेक भाई हो या दूसरे लोग कैसे इतना बहक जाते हैं. भारत ने नया डिजिटल सिस्टम खड़ा कर दिया है. यूपीआई आज सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जिसपे हो रहा है वो यूपीआई है. भारत ने आज दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस क्रिएट किए. भारत सेमीकंडक्टर मिशन चला रहा है, तो उस एलीट कंट्री क्लब में शामिल हो गया जो अपनी चिप बनाएगा. अब कोविड होगा तो आपके लिए नहीं होने वाला. हाँ, ऐसे ही आशीर्वाद. खुश रहिए विवेक जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए मानसिक तौर पर भी. चाइना से भी हम अब डिपेंडेंट नहीं है. और हमने ये कोविड के समय में ही करके दिखा दिया था, जब विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग बैठकर कहते थे कि वेंटिलेटर कहां से बनाओगे, हमने वो भी बनाकर दिखा दिया.
डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि दुनिया भर के जो, जिसको हम कहते हैं ना कि उनका जो डेफिसिट है, दुनिया भर पर टैरिफ लगाकर वो उस डेफिसिट और जो अमेरिका के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा है उससे वो मुक्ति पा लेंगे। लेकिन आप निक्की हेली को सुनिए, फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड को सुनिए, अमेरिका के जो बड़े एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, उनको सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम टैरिफ भारत पर लगाने के चक्कर में अमेरिकन को पेनलाइज क्यों कर रहे हो, उनके ऊपर पेनल्टी क्यों लगा रहे हो, उनको महंगा प्रोडक्ट क्यों दे रहे हो, दवा से लेकर फोन तक उनका महंगा क्यों कर रहे हो। और एक जरूरी बात मैं बताऊं, भारत का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है उसको जरा समझिए। जिस समय में हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं उसी समय में हम अमेरिकन गैस भी खरीद रहे हैं। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए दुनिया के अलग अलग मार्केट में जो बेस्ट अवेलेबल, बेस्ट सूटेड फॉर इंडिया ऑप्शन है उसको हम ऑप्ट कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं ये 25 + 25 50% हो गया भारत के लिए, भारत की उसके लिए तैयारी है। हमने इंदिरा जी के समय में भी झेल लिया, हमने अटल जी के समय में परमाणु परीक्षण के बाद सैंक्शंस भी झेल लिया। ये तो अब ऐसी स्थिति नहीं, हम कोई ईरान, क्यूबा और वेनेजुएला नहीं है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी तो मानते हैं इंडिया ए डेड इकोनॉमी।